Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video I'll explain Joker in Urdu. ये मूवी 2019 में रिलीज की गई थी। इस मूवी में गौतम सिटी की रियलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह अगर एक इनोसेंट इंसान को बहुत ज्यादा टीज किया जाए, डराया जाए और इतना डराया जाए कि उस इंसान से उसका डर ही खत्म हो जाए और वो ऐसा काम कर दे जिसका किसी ने उससे कोई एक्सपेक्ट न किया हो। इन्हीं सब बातों के चलते हमें मूवी के स्टार्ट में मूवी का लीड कैरेक्टर ऑर्थर यानी जोकर दिखाया जाता है, जो कि एक टेबल पर बैठकर अपना क्लोन मेकअप कर रहा होता है। ऑर्थर को लोगों को हंसाना यानी उनके फेस पर स्माइल लेकर आना बहुत पसंद है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पीछे टेलीविजन पर गौतम सिटी के खराब होते हालात के बारे में एंकर्स बात कर रहे होते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और ऑर्थर अपने जोकर लुक में एक म्यूजिक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका साइन बोर्ड लेकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इतनी ही देर में कुछ शरारती बच्चे ऑर्थर से उसका बोर्ड छीन कर वहां से भाग जाते हैं। देन ऑर्थर भी बच्चों से अपना बोर्ड वापस लेने के लिए उनके पीछे भागता है और एक गली में पहुंचने के बाद एक लड़का वही बोर्ड ऑर्थर के मुंह पर मारकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से ऑर्थर गिर जाता है और बच्चे ऑर्थर को बहुत मारकर वहां से भाग जाते हैं। इस सिचुएशन के बाद ऑर्थर काफी हर्ट होता है और अपने बॉस के पास जाता है और सब कुछ बताता है, मगर बॉस ऑर्थर की बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि आखिर बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो ऑर्थर को कहता है जब तुम मेरा साइन बोर्ड वापस करोगे तब मेरे से आकर अपनी सैलरी ले जाना। इसके बाद ऑर्थर काफी ज्यादा अपसेट होकर अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑर्थर अपने कोलीग रैंडल से मिलता है और उसे प्रीवियस डे के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद रैंडल ऑर्थर को एक गन देता है और ऑर्थर को अपने पास रखने के लिए बोलता है, मगर ऑर्थर इस गन को अपने पास रखने से इनकार कर देता है। इसके जवाब में रैंडल ऑर्थर को बोलता है कि तुमने ये लोगों को मारने या डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए रखनी है। ये सुनकर ऑर्थर गन अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। देन ऑर्थर अपने घर जाने के लिए बस में बैठा होता है और उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है जिसको ऑर्थर हंसाने के लिए डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस बनाता है और बच्चा हंसने लगता है। मगर बच्चे की मामा ऑर्थर को कहती हैं हमें परेशान मत करो, जिसके जवाब में ऑर्थर बोलता है मैं तो बस बच्चे को हंसा रहा हूँ। मगर फिर भी वो लेडी ऑर्थर को कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं लगी। ये बात सुनकर ऑर्थर काफी हर्ट होता है और बस में जोर जोर से हंसने लगता है। बस में बैठे लोग ऑर्थर की तरफ हैरानी से देखते हैं। उसके बाद ऑर्थर अपनी कोट की पॉकेट में से एक कार्ड निकालकर उसी लेडी को देता है जिस पर ऑर्थर की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में लिखा होता है। यानी ऑर्थर जब भी बहुत ज्यादा परेशान होता या बहुत ज्यादा दुखी होता तो उसे इस बीमारी की वजह से अनकंट्रोलेबल लाफिंग का सामना करना पड़ता। जब ऑर्थर ज्यादा परेशान होता तो उससे ज्यादा हंसी आती, जिसको ऑर्थर कंट्रोल नहीं कर पाता था। बचपन में ऑर्थर के सर पर एक चोट आती है जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। ऑर्थर अपनी इस कंडीशन की वजह से मेडिसिन खाया करता था और ये मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी होती है। इस वजह से ऑर्थर इस मेडिसिन को सोशल सर्विसेज यानी गवर्नमेंट की मदद से लिया करता था। इसके बाद ऑर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। यहाँ साइकेट्रिस्ट ऑर्थर से उसकी डायरी मांगती है जिसमें ऑर्थर ने लिखा होता है आई जस्ट होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ, जिसका मतलब होता है कि मेरी मौत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितनी बुरी मेरी लाइफ गुजरी है। देन ऑर्थर साइकेट्रिस्ट को बोलता है कि आप मेरी मेडिसिन डोज बढ़ा दिए, जिसके जवाब में साइकेट्रिस्ट बोलती है कि तुम पहले से ही 7 डिफरेंट मेडिसिन ले रहे हो, तुम्हारी डोजेस को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। देन सीन चेंज होता है और ऑर्थर वापस बस में जाने लगता है। जब भी ऑर्थर अपने घर वापस आता तो रोज अपना लेटर बॉक्स चेक किया करता ताकि पता चल सके कि कोई लेटर तो नहीं आया। देन ऑर्थर अपने घर अपनी मॉम पेनी फ्लैग के पास जाता है और उसकी मॉम पूछती है क्या थॉमस वेन की तरफ से कोई लेटर तो नहीं आया, जिसके जवाब में ऑर्थर कहता है नहीं, आज भी कोई लेटर नहीं आया। ऑर्थर की मॉम पेनी को रोज ही लगता है कि थॉमस वेन जो इस गौतम सिटी का सबसे बड़ा यानी अमीर आदमी है वो ऑर्थर की मदद जरूर करेगा, क्योंकि पेनी ने थॉमस के घर 30 साल काम किया होता है। देन पेनी एंड ऑर्थर अपना फेवरेट शो देख रहे होते हैं जिसे मोरे फ्रैंकलिन होस्ट करता है।
ऑर्थर मोरे का बहुत बड़ा फैन होता है और हमेशा से उसके जैसा कॉमेडियन बनना चाहता है। इस वजह से ऑर्थर उसे अपना रोल मॉडल मानता है। देन ऑर्थर बॉस के साइन बोर्ड को ढूंढने के बाद थक कर जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की सोफी मिलती है, जिससे ऑर्थर बात करता और दोनों हंसने लगते हैं। देन ऑर्थर अपने घर वापस जाता और उसकी मॉम पेनी उससे पूछती है क्या लेटर आया, जिसके जवाब में ऑर्थर कहता आखिर थॉमस हम गरीबों की मदद क्यों करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑर्थर सोफी को मार्केट जाता देखता है और उसका पीछा करने लगता है और वो ऑर्थर से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तो ऑर्थर कहता है वैसे ही। देन अगेन दोनों बात करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और ऑर्थर अपने जोकर कॉस्ट्यूम में एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे कुछ बीमार बच्चों को एंटरटेन करना होता है। ऑर्थर बच्चों को अपना डांस दिखा रहा होता है और इतने में ऑर्थर की गन नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बच्चे और नर्सिंग स्टाफ डर जाता है। ऑर्थर अपने बॉस को काफी समझाता है कि ये गन एक टॉय है। इसके बाद ऑर्थर एक दफा फिर से जॉबलेस हो जाता है। ऑर्थर अपने बॉस को काफी समझाता है कि ये गन एक टॉय है जो मेरे शो का ही हिस्सा थी, मगर बॉस ऑर्थर को कहता है कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, मुझे रैंडल ने बताया है कि ये गन तुमने उससे खरीदी है और ये रियल है, जबकि ये झूठ होता है। इसके बाद ऑर्थर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है इस बात को सोचकर कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देन ऑर्थर घर जाने के लिए ट्रेन में बैठा होता है। ऑर्थर के साथ ट्रेन में 3 आदमी और एक औरत भी मौजूद होती है और वो तीनों आदमी उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। देन ऑर्थर दोबारा से गन वाली बात सोचकर ज्यादा परेशान हो जाता है और इस वजह से ऑर्थर हमेशा की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों आदमी ऑर्थर पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हम पर हंस रहा है। जिसके बाद वो ऑर्थर को काफी बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर उन्हें अपनी कंडीशन बताने की कोशिश करता है, मगर वो बगैर सोचे समझे ऑर्थर का बुरा हाल कर देते हैं। देन ऑर्थर भी गुस्से में आ जाता है और उन तीनों को अपनी गन से शूट कर देता है। इसके बाद ऑर्थर डर जाता है और अपने आप को एक टॉयलेट में लॉक कर लेता है, जहां ऑर्थर मिरर में खुद को देखने के बाद अचानक डांस करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्थर उन तीनों को मारने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है और ऑर्थर टेलीविजन पर न्यूज सुन रहा होता है, जिसमें थॉमस वेन कहता है जिन लोग का ट्रेन में कत्ल हुआ वो मेरे ही आदमी थे और काफी अच्छे भी थे। थॉमस वेन कहता है उनको मारने वाला एक जोकर है जिसने इनको बहुत बुरी तरह मारा। देन ऑर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने फ्री मेडिसिन के लिए बजट नहीं दिया और ऑर्थर की अपनी डॉक्टर से लास्ट मुलाकात है। हमेशा की तरह ऑर्थर दोबारा परेशान और दुखी हो जाता है और अपने शो में चला जाता है। वो अपनी कॉमेडी लाइव परफॉर्म कर रहा होता है कि उसे मेडिसिन वाली बात याद आती है और इस वजह से वो अगेन लाइव हंसने लगता है और परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से ऑर्थर घर वापस आ जाता है, जहां उसकी मॉम उसे थॉमस को एक लेटर सेंड करने को बोलती है। ऑर्थर उस लेटर को खोलकर पढ़ता है, जिसमें पेनी ने लिखा होता है थॉमस मेरे बेटे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये पढ़कर ऑर्थर अगेन परेशान हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आपने ये लेटर क्यों लिखा। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा थॉमस एक अच्छा आदमी है, अगर उसे पता चलेगा कि हम कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ ऑर्थर नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमस के घर जाता है, जहां थॉमस का बेटा ब्रूस वेन खड़ा होता है। ऑर्थर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है कि इतनी में अल्फ्रेड वहां आ जाता है और ब्रूस को बोलता है स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। ऑर्थर अल्फ्रेड को कहता है मुझे थॉमस से मिलना है और मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि पेनी फ्लैक का बेटा हूँ, जिसने 30 साल यहाँ जॉब की है। मगर अल्फ्रेड उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर ऑर्थर अपने घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ऑर्थर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है और 2 पुलिस वाले उसके पास ट्रेन इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। ऑर्थर ये सुनकर डर जाता है और पुलिस से झूठ बोल देता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता।
इसके बाद ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक भी इसी वजह से आया है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले पेनी से पूछते हैं और यही ऑफिसर्स एम्बुलेंस को बुलाते हैं। देन सीन चेंज होता है और ऑर्थर पेनी के पास बैठा होता है जहाँ पर सोफी भी मौजूद होती है। इसके बाद टेलीविजन पर मूरे का शो लगा होता है जिसमें वो ऑर्थर की स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियो प्ले करता है और कहता है कि ये देखो, कुछ लोगों को तो कॉमेडी ही करनी नहीं आती। ऑर्थर इस बात से काफी परेशान हो जाता है कि मैंने जिस इंसान को अपना रोल मॉडल माना, जिससे मैंने अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन ली, वो मेरी बीमारी की वजह से मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगेन ऑर्थर टीवी देख रहा होता है कि जिसमें बताया जाता है कि ट्रेन इंसिडेंट की वजह से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो तीनों आदमी सबसे अमीर आदमी थॉमस के लोग होते हैं, यानी वो भी अमीर होते हैं, जिनके मरने पर गरीब लोग खुश होते हैं और उनको मारने वाले जोकर को अप्रिशिएट करने के लिए वो लोग खुद भी जोकर कॉस्ट्यूम में थॉमस के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। ये सब देखकर ऑर्थर काफी ज्यादा खुश होता है। देन सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है चार्ली चैपलिन की मूवी रिलीज होने की वजह से शहर के अमीर लोग एक थिएटर में आते हैं मूवी एंजॉय करने के लिए, और गरीब लोग थिएटर के बाहर स्ट्राइक कर रहे होते हैं क्योंकि गरीबों के पास खाने के भी पैसे नहीं है और अमीर लोग मूवीज पर पैसा उड़ा रहे हैं। ये स्ट्राइक रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद काफी हंगामा होता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऑर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है, जहाँ थिएटर के वॉशरूम में उसे थॉमस मिलता है और ऑर्थर थॉमस के पास जाता और उसे कहता है कि मैं पेनी का बेटा हूँ जिसने आपके घर 30 साल काम किया। थॉमस ये सुनकर ऑर्थर के मुंह पर पंच मारता है, जिससे ऑर्थर के मुंह से खून निकलने लगता है और थॉमस उसे कहता है तुम्हारी माँ पागल है और मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं। देन ऑर्थर इस दफा पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप को सजा देने के लिए अपनी फ्रिज में अपने आप को बंद कर लेता है। इसके बाद जोकर को एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के लिए ऑर्थर बाहर आता है। ये कॉल उन्हीं दो पुलिस ऑफिसर्स की होती है जो ऑर्थर को कहते हैं हमें तुमसे ट्रेन इंसिडेंट के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर ऑर्थर घबरा जाता है और फोन रख देता है। इसके बाद ऑर्थर टेलीविजन ऑन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिस वजह से मूरे ने उसे अपने शो में इनवाइट किया है और ऑर्थर वहां जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। देन सीन चेंज होता है और ऑर्थर अरखम स्टेट हॉस्पिटल में पहुंचता है क्योंकि थॉमस और अल्फ्रेड ने उसकी मॉम को पागल कहा होता है। वो इसी बात को कंफर्म करने के लिए रिसेप्शन पर अपनी मॉम पेनी फ्लैग की रिपोर्ट मांगता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और कहता है तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बाद ऑर्थर वो रिपोर्ट चुरा कर भाग जाता है और उसे पढ़ता है, जिसमें ऑर्थर को पता चलता है कि उसका फादर उसकी मॉम पेनी पर काफी जुल्म किया करता था। देन ऑर्थर के फादर ने एक दफा ऑर्थर को भी मारा था, जिसकी वजह से ऑर्थर के सर पर ये चोट आई और इस चोट की वजह से आज ऑर्थर इस बीमारी का शिकार है। इस सब के बाद ऑर्थर को काफी बुरा शौक लगता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। इस सिचुएशन के बाद ऑर्थर अपनी मॉम पेनी को मार देता है और हमें पता चलता है कि सोफी कभी थी ही नहीं, बल्कि वो लड़की ऑर्थर के माइंड की इमेजिनेशन थी। देन सीन चेंज होता है और ऑर्थर शो में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में रैंडल और गैरी ऑर्थर के घर आते हैं और ऑर्थर को रैंडल की गन वाली बात याद आ जाती है और ऑर्थर उस वक्त काफी खुश होता है और अपनी खुशी खराब ना करने की वजह से रैंडल को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है ये मेरा मजाक उड़ाने और मुझे तंग करने आए हैं। देन ऑर्थर अपना फाइनल और बेस्ट सूट पहनता है और हमें मूवी का बेस्ट सीन यानी ऑर्थर का डांस सीन दिखाया जाता है। इस वक्त जोकर काफी खुश होता है और उसकी खुशी को खराब करने के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर ऑर्थर वहाँ से भाग जाता है और एक ऐसी ट्रेन में जाता है जहाँ सब ने जोकर मास्क पहना होता है। इस वजह से जोकर पुलिस ऑफिसर्स से बच जाता है और उन सब में लड़ाई हो जाती है, जिसे ऑर्थर काफी इंजॉय करता है। इसके बाद ऑर्थर मूरे फ्रैंकलिन के शो में जाता है। मूरे शो से पहले ऑर्थर को कहता है तुम जोकर कॉस्ट्यूम में क्यों आए हो, तुम भी कहीं अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक तो नहीं कर रहे। इसके जवाब में ऑर्थर मूरे को कहता है मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये कॉस्ट्यूम पहनकर आया हूँ, प्लीज आप ही मुझे एक जोकर ही इंट्रोड्यूस करवाना। देन शो शुरू होता है। ऑडियंस ऑर्थर और मूरे को देखकर काफी खुश होती है। मूरे ऑर्थर को लाइव शो में सबके सामने पूछता है तुम ये आउटफिट क्यों पहन कर आए हो। देन ऑर्थर कहता है मुझे लोगों को हंसाने का बहुत शौक है, इस वजह से मैं ऐसे आया हूँ। मगर फिर ऑर्थर लाइव मूरे को कहता है उस दिन ट्रेन में मौजूद 3 लोगों को मैंने मारा था।
ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जोकर मूरे को कहता है, आज तक कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को अपने फायदे के लिए मरवाया, मगर कभी किसी को कोई मसला ना हुआ। अगर मैंने किसी अमीर को मार दिया तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हो रहा है? क्या सब लोग बराबर नहीं होते? ये सुनकर मूरे कहता है, ये सच नहीं है। जिसके बाद जोकर मजीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि तुम्हारे शो की रेटिंग्स मेरी वजह से बढ़ी थी, इसीलिए तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। आखिर कब तक गरीब लोग यूं ही अप एंड डाउन सिचुएशंस को फेस करते रहेंगे? ये कहकर जोकर मूरे को अपनी गन से लाइव शो में शूट कर देता है और लोग शो से भाग जाते हैं। देन पुलिस जोकर को अरेस्ट करके ले जा रही होती है कि इतने में जोकर को स्पॉट करने वाले एक एम्बुलेंस के साथ उस पुलिस कार को इतनी जोर से क्रैश करते हैं कि वो कार वहीं फ्लिप हो जाती है और वो जोकर को उसमें से निकाल लेते हैं। देन जोकर उसी कार पर खड़ा हो जाता है, मगर जोकर के फेस पर काफी ज्यादा खून लगा होता है और वो इसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है। ये एक ऐसी स्माइल होती है जिसमें ऑर्थर नाम के आदमी की तकलीफ और दुख छुपा होता है। देन वो लोग काफी खुशी मनाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें थॉमस वेन अपनी फैमिली के साथ वहां से जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसे जोकर का एक स्पॉटर मार देता है। मूवी के एंड में हमें जोकर अरखम स्टेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास बैठा दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहती है, आखिर तुम किस बात पर इतना हंसते हो? इसके जवाब में जोकर कहता है, इस फीलिंग को आप नहीं समझ सकती। इसके बाद जोकर रूम से बाहर आता है, जहाँ इसके पाँव खून से भरे होते हैं, यानी वो उस डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है एंड देन जोकर अपनी करंट लाइफ से काफी सेटिस्फाइड होता है। गाइस, इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया वालों ने फजूल समझकर उसे इतना टीज किया कि वो अपनी फीलिंग्स ही खो बैठा, लेकिन लास्ट में वो अपने जैसे लोगों का लीडर बनकर सामने आया। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम किसी भी इंसान को उसकी कमजोरी की वजह से अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज नॉट परफेक्ट एंड वी डोंट नो हाउ मच दैट पर्सन इज बेस्ट देन अस।